नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है रीजनल रूरल बैंक्स में रिक्रूटमेंट के लिए। ये रिक्रूटमेंट है ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3। इसके साथ ही ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ibps.in और यहीं पे आपको अपना सारा एप्लीकेशन प्रोसेस सबमिट करना है। इसके साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कंप्लेंट है, तो आपको लॉग इन करना है इस वेबसाइट पर। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और इस पर प्रभात प्रकाशन की बुक्स भी अवेलेबल हैं जिन्हें भी हम आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिनसे आप आराम से अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें जो बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में होगा और उसके साथ ही सितंबर एंड अक्टूबर में रखा जाएगा, लेकिन ये टेंटेटिव डेट है। ऐसे ही इंटरव्यू की भी जो टेंटेटिव डेट है वो नवंबर 2021 रखी गई है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है या ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट है मल्टीपर्पज़ में, इनके लिए जो एग्ज़ाम है वो 2 टियर होने वाला है। ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगा, लेकिन उसमें आपके प्रीलिम्स हैं और मेंस हैं। और जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे वो चले जाएंगे आगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। उसके साथ ही जो आपकी अगली पोस्ट है जैसे ऑफिसर स्केल 1, तो इसके लिए पहले आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, फिर आपको मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आप जाएंगे अपने कॉमन इंटरव्यू के लिए। ऐसे ही आप स्केल 2 की पोस्ट पे और स्केल 3 की पोस्ट में भी देख सकते हैं कि इसके लिए आपका एक सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होगा और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो जाते हैं फिर नेक्स्ट कॉमन इंटरव्यू के लिए। तो अभी आगे हम इसकी एलिजिबिलिटी और सारी डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज भी बताए गए हैं कि उस बैंक का नाम क्या है, उसके बाद उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, इसके साथ ही स्टेट और डिज़ायर्ड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, यानी कि उस जगह की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपकी प्रोफिशेंसी है वो इसमें ज़रूरी है। तो आपके पास ये होनी चाहिए। आप इसको देख सकते हैं अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग। जैसे आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है तो वहाँ से जो लोकल लैंग्वेज है वो है तेलुगु। तो ऐसे ही 43 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, वो सब आप देख सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहें सारी डिटेल्स के लिए, सारी अपडेट्स के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए नेशनैलिटी। बहुत सिंपल है कि आपका इंडिया का सिटीज़न होना ज़रूरी है या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आती है एज लिमिट। तो आपकी जो एज है वो देखी जाएगी 1 जून 2021 के दिन से। तो इसमें जो पोस्ट वाइज बता रखा है, जैसे ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो 21 टू 40 ईयर्स के बीच में है। इसके साथ फ्रेंड्स, अगर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली देख लें तो यहाँ पे वो डेट वाइज दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर पोस्ट के लिए 21 टू 32 ईयर्स है और स्केल 1 में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए 18 टू 30 ईयर्स है और असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 18 टू 28 ईयर्स है। तो जिस पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं अपनी एज लिमिट देख लीजिएगा। इसके साथ ही रिजर्व कैटेगरी को एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे SC ST को 5 ईयर्स के लिए है। बैकवर्ड क्लासेस से हैं तो उन्हें 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है और डिसेबिलिटी से अगर कोई है तो उन्हें 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है। इसके साथ ही एक सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपकी एलिजिबिलिटी में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपीरियंस है। तो कुछ ऐसी पोस्ट हैं इसमें जिसमें आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी चाहिए। जैसे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लैंग्वेज में जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं और डिज़ायरेबल है कि आपके पास कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज हो, कि आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, क्योंकि बैंक्स में इसकी बहुत नीड होती है। फिर ऑफिसर स्केल 1 है असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए, तो अगेन आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिनकी डिग्री इन मेंशन सब्जेक्ट्स में है। तो आप ये सब्जेक्ट्स देख लीजिए, अगर आपकी इसमें डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस भी देंगे, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और फिर से आपकी डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर पोस्ट के लिए, तो अगेन आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इसमें आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए उस डिग्री में
और प्रेफरेंस दी जाएगी कैंडिडेट्स को जिन्होंने डिग्री ले रखी है बैंकिंग में, फाइनेंस में, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर के रूप में किसी बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो फ्रेंड्स आगे स्केल 2 की पोस्ट है और स्केल 3 में सीनियर मैनेजर अगर आप बनना चाहते हैं तो इन सब के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो दे रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस कर दिया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली ये नोट कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन के जो चार्जेस हैं वो देख सकते हैं कि आपको मैंने बताया था कि आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आपको इन डेट्स में करनी है। 8 जून से, यानी कि आज से शुरू हो रही है और लास्ट 28 जून तक कर सकते हैं आप। ये दोनों डेट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। और अगर आप ऑफिसर स्केल 1, 2 या 3 के लिए जा रहे हैं तो 175 है SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए और 850 है आपके बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जनरल और बाकी सब। इसके साथ ही ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, तो इसके लिए भी सेम वही है कि 175 है SC, ST, एक्समैन, सर्विसमैन कैटेगरीज़ के लिए और 850 रुपीज़ है बाकी जनरल कैटेगरीज़ के लिए। और उसके साथ ही आपको इसमें जो है एप्लीकेशन आपको जैसे ऑनलाइन भरेंगे तो फ़ीस भी ऑनलाइन ही आप पे करेंगे। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो आपका एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें होता है आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ इस पोस्ट के लिए अगर जा रहे हैं तो प्रीलिम्स में आएगा रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके साथ ही आपको इसमें 40 क्वेश्चन मिलेंगे हर सेक्शन में, मैक्सिमम मार्क्स भी 40 ईच है और आपको मिलेगा 45 मिनट्स का टाइम। इसके साथ अगर आप ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट के लिए जाते हैं तो आपको देना होगा रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन का टेस्ट, साथ ही इसकी भी यहाँ पे डिटेल्स दे रखी हैं। इसके बाद अगर आप मेन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर देते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर ही है तो उसमें आपको जो सेक्शंस अपीयर करने हैं वो दे रखे हैं, उनकी ड्यूरेशन और सारी डिटेल्स यहाँ पर है, आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इससे आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें आपको बता रखा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की स्टेट वाइज क्या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, किन किन मीडियम से आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा, आप अपने स्टेट वाइज देख लीजिएगा। इसके बाद जो सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है, जिन पोस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा और उसके बाद सीधा इंटरव्यू। सो ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसके लिए जो सेक्शंस हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर है। फिर ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर और ऑफिसर स्केल 3। तो आप एग्जामिनेशन पैटर्न अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसमें पेनल्टी भी लगेगी, कितने की लगेगी, 0.25 मार्क्स की, और सभी स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम में ये पेनल्टी लगेगी अगर आप रॉन्ग आंसर मार्क करते हैं। इसके बाद इसमें प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में भी बताया गया है और ये स्पेसिफाई कर दिया है कि कोविड-19 के चलते हो सकता है कि इस बार ये ट्रेनिंग ना दी जाए, लेकिन अगर दी जाएगी तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद है फ्रेंड्स आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट। तो जैसे ही आप अपने इंटरव्यू के प्रोसेस को या मेन एग्जामिनेशन को क्लियर कर देते हैं उसके बाद जो भी आपने अपनी वैकेंसी में प्रेफरेंस दी है उस RRB में आपको प्रोविजनली अलॉट कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि हमें अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए कैंडिडेट जो है वो असिस्टेंट पोस्ट में मल्टीपर्पज़ के लिए और वो साथ ही पोस्ट ऑफ ऑफिसर दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आप ऑफिसर्स कैडर पोस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप स्केल 1 या फिर स्केल 2 या स्केल 3 इनमें से कोई एक ही फिल कर सकती हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे तो आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ें रखनी है वो सारी बताई गई हैं, जैसे फोटोग्राफ, देन सिग्नेचर, लेफ्ट फ्रॉम इम्प्रेशन। उसके साथ ही आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी सबमिट करना है और ये डिक्लेरेशन देखिए ये लाइंस आपको यहाँ पे गिवन है, आपको इसे अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, सिर्फ इंग्लिश में लिखना है आपके बिहाफ पे, ये और कोई नहीं लिख सकता, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जब आप पूरा फॉर्म भर देते हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट देनी है अपनी। इसके साथ ही आपको एप्लीकेशन फ़ीस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब प्रोसीजर कैसे है अप्लाई करने का, तो अगेन आपको ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर विजिट करना है। होम पेज पर ही आपको एक लिंक दिखेगा CRP फॉर RRBs, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP RRBs।
इसमें ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन होगा क्लिक फॉर अप्लाई ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं वहाँ पे उसको क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको अप्लाई करना है, डिटेल्स भरिएगा, आपको वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे आप अपनी सारी एप्लीकेशन प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आपको अपलोड करनी है अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया है। अब जब आप इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा। और मोड ऑफ़ पेमेंट जो है इसमें यहाँ पे उसकी भी डिटेल्स दे रखी हैं, आप देख लीजिएगा। जब आप भरने जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आप किन किन तरह से पे कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी अब इसमें एक्सेप्ट हो रहा है, IMPS है, मोबाइल वॉलेट्स हैं, कैश कार्ड्स हैं, ये सब इसमें अलाउड है। उसके बाद आपको अपनी ट्रांजैक्शन की ई-रिसिप्ट मिल जाएगी, उसको आप अपने पास सेव कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो टेंटेटिव स्केड्यूल है सारे इवेंट्स का वो दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल भी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपकी शुरू हो रही है आज से, यानी 8 जून से, और चलेगी 28 जून तक। पेमेंट भी इसी टाइम पीरियड के बीच में रहेगी। आपको अपने जो कॉल लेटर्स अगर डाउनलोड करने हैं प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए, अगर होती है तो उसकी डेट है 9 जुलाई 2021। उसके बाद इसकी जो ट्रेनिंग है उसकी डेट बता रखी है। उसके बाद प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर है वो कब डाउनलोड करना है, तो जुलाई या अगस्त में कॉल लेटर आ जाएगा। उसके बाद जो एग्ज़ाम है वो या अगस्त 2021 में होगा, उसका रिजल्ट सितंबर तक आ जाएगा। इसके बाद मेन एग्ज़ाम के बारे में बता रखा है। तो ये देखिए इंटरव्यू और सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। और फाइनली जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो जनवरी 2022 तक हो जाएगा। अब ये देख लीजिए कि ये टेंटेटिव स्केड्यूल है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं, कोविड का टाइम है तो हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आगे यहाँ पे एक वैकेंसीज़ का पूरा टेबल दे रखा है कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पोस्ट है, तो जो स्टेट है वो उसमें कौन से बैंक से और किस बैंक में किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रखी गई हैं, वो पूरा टेबल है। आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंगली चाहें तो इसे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड भी हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात एग्ज़ाम। धन्यवाद। इस एग्ज़ाम की एक अच्छी तैयारी के लिए आप पढ़ सकते हैं आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध किताबें, जिसमें है IBPS RRBs प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2021 ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ एंड ऑफिस स्केल 1 की बुक, जिसमें है 30 प्रैक्टिस सेट्स। इसमें 2600 से भी ज़्यादा MCQs हैं और आंसर्स भी हैं उनके, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें आपको फ्रेंड्स हिंदी में भी बुक अवेलेबल मिलेगी, तो आप जिस भी मीडियम से एग्ज़ाम में अपीयर करना चाहते हैं आप वो बुक परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 5 साल के सॉल्व पेपर्स भी मिलेंगे, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी बुक में से। ये जो बुक्स है फ्रेंड्स ये एक्सपर्ट्स ने बनाई हैं, जिसे पूरे ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उसी के बेसिस पर बनाया गया है, ताकि जब भी आप इस बुक से पढ़ें तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप पहले अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और फिर इस बुक को उठाइए और इससे अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो जितना भी एग्ज़ाम का फियर है ना वो आपके माइंड से दूर हो जाए। सो आप इस बुक को खरीद सकते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, या फिर आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं।